एज मेनी ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे लिखा है कि शी इज़ अ टीचर, देन दे विल बी आस्क फॉर व्हाट टाइप ऑफ टीचर। डोंट वरी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ और वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 3 फेज़ होते हैं उसके लिए, क्योंकि अभी आपको तो हॉस्टल मिली नहीं है, आपकी इंटरव्यू हो रही है, दूसरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन द थर्ड फेज़ विल बी द इंटरव्यू। कहीं कहीं एक एस्टिमेट बना लेते हैं कि इनकम ऑफ फादर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है हॉस्टल का मिलना। कैंपस बी जो है वो कैंपस के अंदर ही है। सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो गोइंग टू बी ऑन द, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, वो है कि हॉस्टल इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं। एज मेनी ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी, सो आई एम मेकिंग ऑन इट। Okay, firstly you have to be a basic knowledge about the hostel, Jamia hostel. Okay, so I'm not much aware of the boys hostel, but I am very much aware of the girls hostel. दोनों का आई थिंक कॉमन होता है, सारा कुछ सेम ही है, कुछ कुछ में डिफरेंस होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉस्टल जामिया में हॉस्टल जो है वो कैसे मिलता है। तो हॉस्टल जामिया में जो है वो 3 फेज़ होते हैं उसके लिए, उसके बाद आपको जाकर हॉस्टल मिलती है। यस, 3 फेज़। फर्स्ट फेज़ इज़ ऑनलाइन सबमिशन, पहले आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है हॉस्टल के लिए। सेकेंड फेज इज़ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है इन द प्रोवोस्ट ऑफिस। एंड देन द थर्ड फेज विल बी द इंटरव्यू इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ओके, बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस, पहले आप ये जान लो कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। सो दिस इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख लो कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं एंड कितने मार्क्स चाहिए आपको हॉस्टल मिलने के लिए। और सारा एडमिशन प्रोसेस मैंने एक व्लॉग में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लो। एडमिशन प्रोसेस मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नो, द सेकेंड थिंग यू शुड नो अबाउट द नंबर ऑफ हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स इन द जामिया। द हॉस्टल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैंपस। फर्स्ट इज कैंपस ए एंड सेकेंड इज कैंपस बी। कैंपस इन द तिकोना पार्क, ओखला रोड, एंड कैंपस बी इन द गेट नंबर 8। कैंपस बी जो है वो कैंपस के अंदर ही है एंड कैंपस ए जो है वो तिकोना पार्क के कैंपस के बाहर है हॉस्टल। कैंपस ए comprises of 4 hostels and campus B comprises of 2 hostels. So campus A is a old hostel and that comprises of 4 hostels. कैंपस ए जो है उसमें 4 हॉस्टल्स हैं, उन सभी का नाम मैं बताती हूँ। फर्स्ट इज़ अरुणा सफरी गर्ल्स हॉस्टल, सेकंड इज़ BAK बेगम अनीस किडवाई, थर्ड इज़ GP जेरडा फिलिप्स बॉर्न हॉस्टल एंड फोर्थ इज़ BMA. Okay, there are 4 hostels in the campus A of the Jamia Millia Islamia girls hostel. And now coming to the campus B. Campus B comprises of 2 hostels. गर्ल्स हॉस्टल की मैं अभी बात कर रही हूँ। कैंपस B में जो है वो 2 हॉस्टल हैं। फर्स्ट इज़ BHM बेगम हजरत महल एंड सेकेंड इज़ JNK हॉस्टल। अब इन सभी को लेकर अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ा हॉस्टल जो है वो JNK हॉस्टल है। ओके, एंड सबसे छोटा जो है वो अरुणा असफ अली गर्ल्स हॉस्टल। Now quickly moving to the main topic of this video, or what are the questions that are asked in the hostel interview of Jamia Millia Islamia. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो there will be 4 interviewers, 4 or 5. But don't worry, it is not going to be very tough or very complicated, very simple, very simple questions पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि जिसके लिए आपको वरी होना है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दे विल बी आस्क्ड फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन और दे विल क्विकली स्टार्ट विद द व्हाट्स योर नेम। उससे ये पूछा जाएगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। ओके, लेकिन मेरे से पूछा गया था कि आपका नाम क्या है। एंड मैं लैंग्वेज भी बता देती हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे विल बी आस्किंग द इंग्लिश, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन आपको हिंदी में पूछा जाएगा। वैसा कुछ टफ नहीं होने जाएगा कि आपसे इंग्लिश में ही पूछा जाएगा या हिंदी में ही पूछा जाएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें पूछा जाएगा। ओके, फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें आप खुद ये बता सकते हैं अपना नाम, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट्स योर फादर मदर। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आप इंटरव्यू में अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ एक LG भी होता है। 1 LG इज़ नेसेसरी विद यू इन द इंटरव्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे विल बी आस्क फॉर व्हाट्स योर फादर। ओके, कि आपके पापा क्या करते हैं। योर फादर्स प्रोफेशन, आपके फादर के प्रोफेशन के बारे में पूछा जाएगा। एंड जो भी आपके फादर हैं देन वो लोग कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट बना लेते हैं कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब हॉस्टल का मिलना वो जो है डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके फादर के प्रोफेशन पे। ओके, नो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट्स द इनकम ऑफ योर फादर। आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा ना वो इंटरव्यूअर के पास होगा। जो ऑफलाइन सबमिशन होगी उसमें फादर की इनकम भी मांगी जाती है, ठीक है। देन उस इनकम को सामने रखते हुए देन आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, या फिर मे बी उनके पास ना रहे फिर आस्क फॉर द इनकम ऑफ योर फादर। फिर से मैं यही कह रही हूँ कि इनकम ऑफ फादर
बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है हॉस्टल का मिलना ऑन द इनकम ऑफ द फादर एंड व्हाट्स योर फादर्स प्रोफेशन। ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, अंडरटेकिंग से वहाँ पे फादर के साथ साथ मदर के बारे में भी लिखना फिल करना होता है। आपकी मदर क्या है, अगर इन्हीं कोई भी प्रोफेशन है तो इसके बारे में भी लिखिए, ठीक है। मदर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे लिखा है कि शी इज़ अ टीचर, देन दे विल बी आस्क्ड फॉर व्हाट टाइप ऑफ टीचर, इज इट प्राइवेट और द फोर्थ क्वेश्चन वेयर आर यू करेंटली रिसाइडिंग, क्योंकि अभी आपको तो हॉस्टल मिल ही नहीं है, आपकी इंटरव्यू हो रही है, फ़िलहाल कहाँ रह रहे हो। आप कहोगे किसी पीजी में या फिर कहीं कोई रिलेशन के ऊपर। यहाँ पर आपका 2 आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर तो ये हो सकता है कि आप पीजी में रह रहे हो, या फिर दूसरा आंसर ये हो सकता है कि आप किसी नेबर के या फिर किसी जानने वाले के पास रहते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ रह रहे हो। नो, अभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपने कहा कि आप पीजी में रहते हो, क्वेश्चन होती है कि नेम ऑफ द पीजी। उन लोगों को बहुत कुछ पता होता है पीजीज़ के बारे में। देन आपको नेम ऑफ द पीजीज़ पूछे जाएंगे कि आप कौन सी पीजी में रह रहे हो, उसका नाम बताओ, पीजी का नाम बताएंगे। देन दे विल बी आस्क्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो रही है उस पीजी में। वहीं अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी जानने वाले के या फिर कोई रिलेशन के साथ रह रहे हैं, देन वहाँ के बारे में पूछ लेंगे कि वो कहाँ पर है, क्या है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, परमानेंट एड्रेस। आपकी परमानेंट एड्रेस क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देन आप बताओगे कि मैं इस स्टेट से हूँ, ये स्टेट से हूँ। ओके, ये क्वेश्चन होते हैं। नो, क्विकली मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन नंबर 6। आपके साथ एलजी बैठे होंगे, देन आपसे रिलेशन विथ एलजी पूछा जाएगा कि आपके साथ जो एलजी बैठी हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है, वेदर इट इज़ आंट और अंकल, कोई भी हो, कि रिलेशन क्या है उनका। ओके, तो आपसे पूछ लिया गया कि आप दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है, आपका और एलजी का रिलेशन क्या है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस ना करके थोड़े क्वेश्चंस एलजी से किए जाते हैं, आपके एलजी से। कहाँ रह रही है, ठीक है, या कहाँ रह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन जो एलजी से पूछे जाते हैं वो उनका प्रोफेशन पूछा जाता है कि आपके एलजी से पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। आपके एलजी से क्वेश्चन होगा कि उनका प्रोफेशन क्या है। और उनसे पूछा जाता है कि आपकी चिल्ड्रन हैं, मतलब आपके बच्चे हैं। एलजी से पूछा जाएगा कि आपके बच्चे हैं, क्योंकि एलजी आप जो भी दोगे वो मैरिड होने चाहिए, अनमैरिड नहीं चाहिए। उन्हें एलजी अनमैरिड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उन्हें मैरिड ही एलजी चाहिए। अगर हैं तो कितने हैं, ऐसे भी पूछा जाता है कि कितने बच्चे हैं। रिलेट करने के लिए मैं आगे बताऊंगी ये ऐसा क्वेश्चन क्यों कर। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाई आर यू नॉट रिसाइडिंग इन एलजीज हाउस। दिस इज़ द क्वेश्चन विच आर रिलेटिंग टू द प्रीवियस आंसर। कि आपके एलजी से क्वेश्चन किया जाएगा ना कि चिल्ड्रन है आपके पास, अगर है तो कितने हैं। उससे ये अनदर क्वेश्चन रेज होता है कि फिर से क्वेश्चन किया जाएगा कि आप अपने एलजी के पास क्यों नहीं रह रहे हो। देन यू विल हैव टू आंसर कि आप क्यों नहीं रह रहे हो। आपको कुछ भी रीज़न हो सकता है, लाइक से कि आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे एलजी है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा विच इज़ नॉट पॉसिबल कि आप रोज़ आना जाना इस तरह से करो। सो अकॉर्डिंगली आप समझ के आंसर दे सकते हो। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच कोर्स आर यू परसुइंग। पूछा जाएगा कि आप कौन सा कोर्स कर रही हैं। फिर आप बताएंगे कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ या ये कोर्स कर रही हूँ। ये हो गया सिंपल सा आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई डू यू नीड अ हॉस्टल। आपको हॉस्टल क्यों चाहिए। इसके लिए आपको अच्छे से समझकर आंसर देना होगा कि आपको क्यों हॉस्टल चाहिए। लाइक आप ये कह सकते हो कि पीजीज़ में रहना या फ्लैट में रहना, फ्लैट इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स एंड पीजीज़ में रहना इज़ टू एक्सपेंसिव दैट एवरीवन कांट अफोर्ड। और आप ये कह सकते हो कि हॉस्टल इसलिए भी चाहिए कि वहाँ बहुत सारे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है, जो कि पीजीज़ और फ्लैट्स में कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। बहुत सारे आंसर्स हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि व्हाई डू यू नीड अ हॉस्टल। नो, वन मोर क्वेश्चन जो भी बस यही है जो सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हॉस्टल के इंटरव्यू में, एंड नथिंग एल्स। यही है जो मैंने बताया। मैं खुद एक हॉस्टलर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता। वन मोर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कभी कभी, वो क्वेश्चन ये हो जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, इंटरव्यूअर जो भी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, देन वो क्वेश्चन उनका ये हो जाता है कि आप हॉस्टल के मैनुअल के बारे में बताइए। हॉस्टल के मैनुअल जो है वो आपको ईजिली मिल जाएगा जामिया की वेबसाइट पर। उसमें मतलब हॉस्टल के मैनुअल लिखा हुआ होता है, क्या उसकी प्रोसीजर है, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है, वेकेटिंग प्रोसेस क्या है। उसमें थोड़ा सा मैनुअल्स को आप थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट हो गई तो उससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यही है सिंपल सा एंड बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन जो वो लोग पूछते हैं। अगर बहुत स्ट्रिक्ट हुए देन वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि हॉस्टल के मैनुअल के बारे में बताइए, जामिया के हॉस्टल के मैनुअल के बारे में, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा जामिया की वेबसाइट पर, कहीं पर भी PDF में आपको मिल जाएगा हॉस्टल के मैनुअल। ओके, दीज आर द ऑल क्वेश्चंस। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। नो, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो। एंड चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में यहीं तक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो, दिस इज फातिहा।